लोकसभा चुनाव के ठीक बाद हुए हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव दो राष्ट्रीय पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ तमाम क्षेत्रीय दलों के लिए भी उतने ही अहम थे। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस इनके लिए इसके मायने कुछ अलग थे। देखिए, हरियाणा में 10 साल की बीजेपी की सरकार के खिलाफ नाराजगी, आखिरी वक्त में मुख्यमंत्री बदलने के दावे से कांग्रेस पहले ही गदगद थी। साथ ही लोकसभा में कांग्रेस के 99 सीटें जीतने के बाद पार्टी में एक नई जान आ गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में, खास करके हरियाणा में, कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, जिसने अब राहुल गांधी की जननायक वाली छवि पर भी सवाल उठा दिए हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद लोकसभा में इंडिया गठबंधन के सहयोगी दल हरियाणा की हार पर कांग्रेस के अति आत्मविश्वास पर सवाल उठाने लगे हैं। सवाल यह है कि लोकसभा चुनाव के बाद से लेकर हरियाणा जम्मू कश्मीर के चुनाव तक राहुल गांधी की जो दमदार छवि बनाई गई, कांग्रेस पार्टी की जिस तरीके से एक अलग छवि बनाई गई कि लोकसभा के बाद बहुत बदलाव आया है, क्या उसको हरियाणा ने बड़ा झटका दे दिया है? क्योंकि देखिए, जल्दी ही महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली के विधानसभा के चुनाव होने हैं और सभी क्षेत्रीय दलों की ओर से हरियाणा की हार पर अब सवाल उठाए जाने लगे हैं, पूछे जाने लगे हैं। इन नतीजों ने महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में कांग्रेस के सहयोगियों को राहुल और कांग्रेस पार्टी से सवाल पूछने का मौका तो दे दिया है। देखिए, जहां पर कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर कम हो गई, वहीं इन नतीजों ने सहयोगियों के साथ साथ बीजेपी की ताकत को बढ़ा दिया है। क्योंकि बीजेपी जो हरियाणा हारती हुई नजर आ रही थी, वो अचानक हरियाणा जीत गई। अब जाहिर सी बात है, जब अगले चुनाव होंगे तो बीजेपी की बार्गेनिंग पावर मजबूत हो गई। देखिए, अगर अलग अलग राज्यों के हिसाब से देखें तो क्या परिस्थिति बन रही है, ये आपको बताते हैं। और सबसे पहले बात महाराष्ट्र की करते हैं। चुनावी नतीजे आते ही शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया सामने आई और गौर करने लायक रही। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी ने शानदार तरीके से चुनाव लड़ा, बीजेपी ने बेहतरीन चुनाव लड़ा, बीजेपी ने हारी हुई बाजी जीत ली। कांग्रेस की ओर साफ इशारा करते हुए संजय राउत ने कहा कि हम कश्मीर इसलिए जीते क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने मिलकर चुनाव लड़ा। हरियाणा हारे क्योंकि कांग्रेस को लगता था कि हमें कोई नहीं चाहिए, हम तो खुद ही ताकतवर हैं और फिर जीत जाएंगे। बात ऐसी है, हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर का भी चुनाव हो, जम्मू कश्मीर में भी 90 विधायक है और हरियाणा में भी 90 है ना, 90 है, 90 वाला मामला था ये। तो एक 190 50-50 नहीं, 90-90 हो गया। एक 90 गया इंडिया गठबंधन के पास और दूसरा आया बीजेपी के पास। दोनों स्टेट का अपना अपना एक महत्व है, लेकिन बीजेपी के लिए जम्मू कश्मीर का महत्व सबसे ज्यादा रहा। 370 हटाया तो 2024 के चुनाव में प्रचार का मुद्दा रहा। मोदी जी तो और अमित शाह जी जगह जगह जाकर हमने कैसी मर्दानगी दिखाई और 370 को हटा दिया, लेकिन जहां से आपने हटाया वहां आप हार गए। आप देख लीजिए, आप हार गए। जम्मू कश्मीर में हम इसलिए जीते कि वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा था, उमर अब्दुल्ला जी के या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में। हरियाणा में इंडिया गठबंधन नहीं बन पाया क्योंकि वहां कांग्रेस को लगता था कि बस हम अपने ताकत पर, अपने बलबूते पर जीतेंगे तो सत्ता में और कोई भागीदार नहीं चाहिए। संजय राउत की बातों का मतलब बिल्कुल साफ है कि जब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे की बात होगी तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांगेगी, क्योंकि क्षेत्रीय दल के तौर पर वो वहां ज्यादा मजबूत दिखाई देते हैं और कांग्रेस को उनसे जबरदस्त बार्गेनिंग करनी पड़ सकती है या उनकी बात को मानना पड़ सकता है। यही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस ओर इशारा कर दिया कि प्रियंका ने कहा कि कांग्रेस को गठबंधन धर्म निभाना चाहिए, कांग्रेस अपना आत्मचिंतन करे, आने वाले समय में राज्यों में कांग्रेस के साथ जो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे उनका ध्यान रखना चाहिए। हमारा स्टैंड यही है कि इंडिया गठबंधन ने जम्मू और कश्मीर में अच्छा काम किया है और सरकार बनने वाली है, और हरियाणा में कांग्रेस ने ये लड़ाई लड़ी है। वहाँ पे जो बाकी गठबंधन थे वो बन नहीं पाए थे और उनको हार का सामना करना पड़ रहा है। इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, हम देख रहे थे, सवाल उठाए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे, इतने इनकमिंग हो रही थी कांग्रेस पार्टी में, जो सबने राइट ऑफ कर दिया भारतीय जनता पार्टी को, फिर भी भारतीय जनता पार्टी जीत कर आई। उनके लिए बधाई का विषय है। साथ ही साथ कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन का विषय है कि कहीं टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में या कोऑर्डिनेशन में या नैरेटिव सेटिंग में कहीं कहाँ कमियां रह गई, वो आई एम श्योर उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे और कोर्स करेक्शन होगा। देखिए, अब हार के बाद क्या प्रतिक्रियाएं हैं वो तो आपने देखी, लेकिन महाराष्ट्र में कांग्रेस की चुनौती कुछ और भी है। यहां पर कांग्रेस को एनसीपी के साथ भी सीटें शेयर करनी है। शरद पवार की एनसीपी भी राज्य में अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें मांग रही है। क्या परिस्थिति बनेगी वो तो वक्त बताएगा, लेकिन हरियाणा की हार के बाद कांग्रेस का हाथ जरूर कमजोर होता हुआ दिख रहा है। और इस बीच कांग्रेस ने महाराष्ट्र में अपने सहयोगी दलों को याद भी दिलाया है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ही नंबर 1 पार्टी थी। ये बात सहयोगी पार्टियों को याद रखना चाहिए।
जयराम रमेश की तरफ से कहा गया है कि मैं याद दिलाना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पहले स्थान पर थी और गठबंधन धर्म यह है कि हम मुद्दों पर आपस में चर्चा करें, मीडिया के माध्यम से बात ना करें। उन्होंने कहा कि हम महाराष्ट्र में गठबंधन में हैं, गठबंधन को मजबूत करना हमारी जिम्मेदारी है, हम अपने सहयोगियों के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। सवाल यह है कि कांग्रेस यहां अपने साथियों को पुराना रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, यानी कि लोकसभा चुनाव का रिपोर्ट कार्ड दिखा रही है, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टियां ताजा रिपोर्ट कार्ड यानी कि हरियाणा का रिपोर्ट कार्ड कांग्रेस को दिखा रही हैं, जहां उसका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं रहा जैसी कि अपेक्षा उनसे की जा रही थी। अब सवाल यह है कि कुछ दिन बाद जब कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार के साथ सीटों के बंटवारे के लिए बैठेगी तो किस तरीके की रस्साकशी होगी? क्या कांग्रेस उतनी मजबूती के साथ अपनी बात मनवा पाएगी? ये देखने वाली बात है। देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब बात दिल्ली की कर लेते हैं। दिल्ली में भी अगले कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। यहां पर लोकसभा चुनाव कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़ी थी, लेकिन यहां के चुनाव में इन दोनों पार्टियों में से किसी को भी एक भी सीट नहीं मिली थी। इसके बाद यह गठबंधन टूट सा गया था। अब हरियाणा में कांग्रेस की हार, आम आदमी पार्टी के फिसड्डी प्रदर्शन के बाद दिल्ली में गठबंधन की उम्मीद लगभग खत्म दिखाई दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने खुलकर तो इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन इशारों इशारों में तंज जरूर कर गए। सुनिए। अब चुनाव आने वाले हैं। पहली चीज तो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। चुनाव से सबसे बड़ी सबक यही है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत करना कभी भी। किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हर चुनाव कठिन होता है, हर चुनाव में हर सीट कठिन होती है। मेहनत करनी है और लड़ाई मत करना, अपने अपने एमएलएज के साथ लड़ाई मत करना। सब लोग मेहनत करना, मेहनत नहीं करेंगे तो, और इस चुनाव के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल आपका होगा, क्योंकि अब हम एमसीडी में हैं। जनता उम्मीद करती है भाई बेसिक चीज़ है, सफाई तो करेंगे, बाकी चीज़ें तो जनता माफ़ कर देगी, सफाई तो करेंगे। अपने अपने एरिया में घूम घूम के कोशिश करो कि कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए, कूड़ा उठ जाए, डेली झाड़ू लग जाए। उतना काम अगर आप करा देंगे, मुझे उम्मीद है कि हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। देखिए, हरियाणा के नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने बिल्कुल साफ कह दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के साथ विधानसभा चुनाव के लिए कोई गठबंधन नहीं होगा। प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि कांग्रेस की हार की वजह अति आत्मविश्वास है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया, जबकि इन्हीं दलों ने यूपी और दिल्ली में कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए ज्यादा सीटें दी थी। हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ अति आत्मविश्वास से भरी कांग्रेस है और दूसरी तरफ अहंकारी भाजपा। हम दिल्ली में अपनी जनता के बीच सर झुकाकर अपने काम जो हमने 10 साल में किए हैं वो बताएंगे, उनके बेसिस पर हम चुनाव लड़ेंगे। तो झारखंड में क्या हो सकता है वो भी देख लेते हैं। देखिए, झारखंड में भी इसी साल के अंत तक चुनाव होने वाले हैं। यहाँ इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस के अलावा जेएमएम है, आरजेडी है, ये तमाम अलग अलग दल शामिल हैं। हरियाणा का नतीजा कांग्रेस के लिए एक तरीके से बड़ा रोड़ा साबित हो सकता है। कांग्रेस यहाँ जेएमएम के सामने रोटेशन पर सीएम बनाने की शर्त पर अड़ी हुई थी। अब इन नतीजों से वो पीछे हटेगी या हटने को मजबूर होगी, ये बड़ी बात है। आपको बता दें कि रोटेशन के सवाल पर ही अभी तक झारखंड में इंडिया ब्लॉक में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। वहीं नतीजों ने झारखंड में बीजेपी को आत्मविश्वास दिया है। झारखंड में वापसी की राह देख रही बीजेपी को एजेएसयू के साथ सीटों का बंटवारा करना है। ऐसे में नतीजों के बाद बीजेपी ज्यादा मजबूत दिख रही है, कम से कम बार्गेनिंग के लिहाज से। हरियाणा की जीत से बीजेपी गदगद है। प्रदेश अध्यक्ष ने वहां पर दावा किया कि झारखंड में भी बीजेपी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। वहां पर देखिए, हरियाणा के नतीजे आते ही अखिलेश यादव ने उपचुनाव के लिए नामों का ऐलान कर दिया। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने विधानसभा उपचुनाव के लिए मझवा, फूलपुर सीट सहित 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया और कांग्रेस को एक तरीके से यहां पर उन्होंने ठेंगा दिखा दिया। अखिलेश का यह कदम बिल्कुल जैसे ही हरियाणा के परिणाम सामने आते हैं उसके ठीक बाद आता है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने बेटे शांतनु राय के लिए मझवा सीट चाह रहे थे, जबकि फूलपुर सदर की सीट पर कांग्रेस पार्टी मजबूती से अपनी दावेदारी पेश कर रही थी। अखिलेश यादव ने अपनी पहले लिस्ट में ही इन दोनों सीटों पर कांग्रेस के लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं। तो यहीं से क्या संकेत नहीं है कि कांग्रेस की स्थिति कमजोर हो गई है? वो जो लोकसभा की जीत के बाद जो हवा बनाई जा रही थी या जो हवा बनी थी, वो शायद अब कम हो गई है या अब उसमें उतनी मजबूती नहीं रह गई है। और अब जो छोटे दल हैं कांग्रेस के साथी जो इंडिया ब्लॉक में हैं, वो अपने हिसाब से कांग्रेस से बार्गेन करना चाहेंगे, बजाय इसके कि कांग्रेस की बार्गेनिंग के आगे वो झुकें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।